जय हिंद सोल्जर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ प्रश्नदेव ने अपने दो रूप प्रकट किए हैं। उन रूप्स को हम देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। तो पहला जो है प्रश्नदेव जी प्रकट हुए हैं कि a इज इक्वल्स टू cos 2 theta sin 2 theta minus sin 2 theta cos 2 theta, then find the value of a square. ओके, ये तो ऑपरेशन लगता है हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि यहां तो डबल रोल है जी। ए स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ? जुड़वा। कितनी बार देखी है? मैंने एक बार देखी है। ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो दो बार लिखी जाएगी। तो ए स्क्वायर को निकालने के लिए हमें इस मैट्रिक्स को दो बार लिखना है। cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। जी हाँ, ये दो मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। अच्छा हाँ, आपने ठीक कहा कि इनका ब्लड रिपोर्ट तो चेक कर लेनी चाहिए थी ऑपरेशन करने से पहले, लेकिन भाई ये दोनों जुड़वा भाई हैं, रिपोर्ट तो मैच करनी ही है। चलिए, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है। फिर भी हम आपको बता दें कि इसके कॉलम और इसकी रो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। वैसे भी जुड़वा भाई हैं। चलिए, रो इनटू कॉलम, यानी रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा cos 2 थीटा का स्क्वायर। अब sin 2 थीटा इस sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के sin स्क्वायर 2 थीटा बन गया। उसके बाद देखते हैं, यही रो इससे मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, तो ये आपके पास आएगा cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा और इंटू cos 2 थीटा। चलिए जी, ये इनका जवाब हुआ। अब नेक्स्ट रो यानी सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम दोनों कॉलम से बारी बारी। तो पहले लेते हैं पहले कॉलम के साथ, माइनस sin 2 थीटा जब cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपका माइनस के sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब इसका cos थीटा, रो का cos 2 थीटा कॉलम के माइनस sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपका माइनस, और ये माइनस क्यों आया है? इसकी वजह से आया है, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा। इसके बाद यही रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के sin 2 थीटा का स्क्वायर और प्लस में cos स्क्वायर 2 थीटा। चलिए, अब आप देखिए यहां पर ये कुछ याद आया? cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस में sin स्क्वायर 2 थीटा, ये फार्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का। तो 2 इंटू थीटा हमारे पास कितना है? 2 थीटा। तो ये हमारा फार्मूला था, इसमें हम लिख देते हैं यहां बीच में, बिकॉज cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x दैट इक्वल्स टू cos 2x। ये हमने एक आइडेंटिटी आपकी यहां पर लिखी है। अब यहां पर देखिए, ये हो गया। यहां देखते हैं ये साहब क्या कहते हैं। चलिए जी, ये cos 2 थीटा है, sin 2 थीटा प्लस में sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो यहां पर आप देखो कि कुछ ना कुछ सेम सा ही नजर आ रहा है, बस आगे पीछे है। तो
ये दोनों टर्म सेम है तो इसको लिख लेंगे 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। ठीक है जी, दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो गई। यहां पर माइनस के 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। चलिए ये भी काम पूरा हुआ। ओहो देखो ये आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये कोस 2 थीटा से आगे आगे झांकने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम कह देंगे आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे, कोस के 2 थीटा आगे तो सेम यही आ जाएगा। और ये फार्मूला किसका है, कोस 2 थीटा का फार्मूला है जो हमने यहां पर लगाया था, 2 इंटू और थीटा है हमारा 2 थीटा। तो हमारे पास आता है जो रिजल्ट वो है कोस 4 थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इससे भी हमें कुछ याद आना चाहिए कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये एक आइडेंटिटी बनती है, वो किसकी बनती है, साइन 2 थीटा की। तो 2 इंटू थीटा कितना हुआ जी, 2 थीटा। तो आपके पास यहां पर हम एक आइडेंटिटी लिख देते हैं कि 2 साइन एक्स और कोस एक्स तो जी साइन 2x के बराबर होता है, इसलिए हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया। अब माइनस के सेम, यहां पर सिर्फ माइनस का फर्क था तो यहां पर हम इसको भी लिख देंगे साइन 2 इंटू 2 थीटा, और ये कितना हुआ कोस 4 थीटा। अब आप देखो कि 2 इंटू 2 थीटा क्या बनेगा, इसको एक स्टेप आगे लिखने की बजाय मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको 4 थीटा, और इसको भी यहां पर लिख देते हैं हम 4 थीटा। ठीक है जी, तो माइनस का साइन हमारा एज डीज रहेगा, इसको हम भूलेंगे नहीं। तो ये हमारे पहले प्रश्नदेव जी का जवाब हुआ, तो इसका अमृत हम उनको पिला देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है हमारे पास रखा है। ठीक है जी, उसकी बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है जी, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू I। ओ मींस A स्क्वायर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो I के बराबर है, ठीक है, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ A माइनस I का होल क्यूब प्लस A प्लस I रेज टू पावर 3 माइनस 7A। चलिए जी इसको भी देख लेते हैं। ओके, ये कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाइड उसमें लिखना है, हमें दिया हुआ है A स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ले लिया। अब हमें गिवन है, ये क्या है जी, हमें गिवन है, और इसको सिंप्लीफाई करना है A माइनस I होल रेज टू पावर 3 प्लस A प्लस I होल रेज टू पावर 3 माइनस 7A। चलिए जी पहले यहां पर A माइनस, ठीक है, पहले A माइनस B का होल क्यूब का मंत्र यहां पर लगा देते हैं और A प्लस I का होल क्यूब का मंत्र लगा देते हैं। चलिए क्या होता है, A माइनस B का होल क्यूब क्या होता है जी, यहां पर दोनों ही लिख देंगे हम, A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B और प्लस 3AB स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जी। और प्लस का होता तो ये यहां पर अगर प्लस साइन होता तो यहां प्लस होता, यहां प्लस होता और यहां भी प्लस ही होता। ठीक है जी, तो एक ही फार्मूले में हमने दो चीज देख ली है। चलिए इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, A की क्यूब माइनस I की क्यूब माइनस 3A स्क्वायर I और प्लस थ्री ए आई स्क्वायर और प्लस, अब इसकी क्यूब खोलनी है तो A क्यूब B क्यूब और प्लस का 3A स्क्वायर B और प्लस 3
ए बी स्क्वायर और लास्ट में है माइनस का 7, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं। भाई साहब को जगह नहीं मिली है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए जी, इसकी वैल्यू हमने यहां पर एक्सपेंड कर ली है। अब देखते हैं ए क्यूब। चलिए जी, ए क्यूब तो ट्वाइस ए क्यूब हो गया जी। ओके, आई क्यूब दोनों जो है वो कैंसिल हो गया जी, ये तो गया। ओके जी, बाकी है माइनस का 3a स्क्वायर आई और माइनस के ये है प्लस का, ये और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है जी, फिर है 3a आई स्क्वायर और 3a आई स्क्वायर, ये हो गया जी हमारा 6a आई स्क्वायर। ओके, चलिए जी, बचा लास्ट में 7a। तो हम देखते हैं अब क्या करें। तो 2 इंटू ए क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इंटू ए और आई स्क्वायर मींस आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई रहेगा, तो 6a और इंटू आई माइनस के 7a। क्यों, यहां पर लिख देते हैं कि ए क्यूब जो होता है वो ए स्क्वायर इंटू ए होता है और आई स्क्वायर जो होता है वो आई के बराबर होता है। चलिए 2, अब यहां पर क्या है, ए स्क्वायर तो हमें भैया आई के बराबर दिया था, तो आई ए लिख लेते हैं, ये इसकी जगह पर आई आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां पर हो गया 6a आई और माइनस का 7a। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आई जो है वो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसीलिए हम उसको ए आई हो या आई ए हो, दोनों ही केसेस में वो ए के ही बराबर होगा, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2a प्लस 6a और माइनस 7a। अब आई होप 2 6 8a माइनस 7a और इज इक्वल्स टू a। ये हमारे प्रश्नदेव जी की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपको करने आए होंगे और आप इनको बखूबी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगली वीडियो में। जय हिंद।